नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया हॉलीडे कुकिंग पर आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो रेसिपी है वो बिरयानी है और आज हिंदुस्तान का जो बिरयानी बनाने का सबसे बड़ा शहर है, मैं जो मानता हूं, एक तो हैदराबाद है और दूसरा मुरादाबाद। आज मैं जो बिरयानी बनाने जा रहा हूं वो है मुरादाबादी मटन बिरयानी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हम आज यूज़ कर रहे हैं वो देखिए आप। एक प्याज लिया हमने खड़ा, ये 7 से 8 मिर्च है जिन्हें हमने दो पीस में काट लिया है, 6-7 लौंग है, 1 टीस्पून शाही जीरा है, 4 छोटी इलायची, 10 काली मिर्च, तेजपान का पत्ता इतना बड़ा, 1 इंची अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 हमारे पास लहसुन की कलियां हैं जिन्हें हमने छील लिया है, सौंफ है हमारे पास 1 टीस्पून और दालचीनी है हमारे पास ये 2 टुकड़े। इस गरम मसाले का प्रयोग और इन चीज़ों का प्रयोग हम करेंगे मटन के साथ, जिससे कि उसका हम बनाएंगे स्टॉक और उसी स्टॉक का प्रयोग हम करेंगे बिरयानी में। अब आप देखिए हमारे पास उसके अलावा जो है, यहाँ से देखिए ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो हम 1 चम्मच यूज़ करेंगे, टेबल स्पून। ये हमारे पास जो है आप ये देख रहे हैं, ये केसर है। इस केसर को गर्म पानी में डाइल्यूट करेंगे और उसे डालेंगे। 1 चम्मच नमक है हमारे पास, टेबल स्पून। 4 छोटी इलायची। ये दूध है, दूध का प्रयोग हम बिरयानी में करेंगे। इससे जो हमारे चावल होंगे उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी और शाइनिंग बढ़ जाएगी, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें और आप चाहें तो ना करें। ये शाही बिरयानी मसाला है जो बहुत ही टेस्ट देता है बिरयानी को। उसके अलावा हमारे पास धनिया पाउडर है 2 चम्मच और 2 चम्मच हमारे पास लाल मिर्च है, 10 काली मिर्च, तेजपान के 2 टुकड़े, शाही जीरा हमारे पास है ये 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून हमारे पास है यह लाइम का जूस। इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे हम। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसके अलावा 2 टमाटर हैं चॉप्ड, 2 प्याज हैं चॉप्ड, धनिया है हमारे पास बारीक कटा हुआ, अंदाज से ले लें आप। ये आखिरी में हमारा इस पर पड़ेगा केवड़ा वाटर, इसका प्रयोग करेंगे हम लगभग 1 से 1.5 चम्मच। और ये हमारे पास है शुद्ध घी जिसका प्रयोग हम करने जा रहे हैं, ये भी लगभग 60 से 80 ग्राम है। और ये 500 ग्राम मेरे पास चावल है जिनको हमने 40 मिनट पहले गला दिया है, इसका प्रयोग करेंगे बिरयानी बनाने में। और 250 ग्राम कीमा और 250 ग्राम मटन, ये दोनों मिक्स कर रहे हैं और इस प्रकार बनेगी हमारी मुरादाबादी बिरयानी। आप देख रहे हैं कि हमने कुकर के अंदर 750 ml लगभग पानी दिया है और अब इसके अंदर ये जो हमारा 250 ग्राम मीट है और 250 ग्राम कीमा है, इसे धीरे से डाल देते हैं इसके अंदर। ये थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है मुरादाबादी। इसमें भी मैंने थोड़ा इनोवेशन किया है कि कीमा और मीट दोनों का प्रयोग कर रहा हूँ। इसके साथ आप देख रहे हैं हमारे जो गरम मसाले हैं और प्याज है, ये प्याज हमारा, ये हमारी लहसुन, ये आप देख रहे हैं कि सारे गरम मसाले मैं आपको बता चुका हूँ। अब उन्हें हम इन गरम मसालों को इसमें डाल देते हैं पोटली में। कई लोग डायरेक्ट प्रयोग भी करते हैं इनका, पर मैं इसका जो ओरिजिनल है पोटली में वही करूँगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक बारीक सफ़ेद कपड़ा लिया है, साफ़ धुला हुआ। हमेशा ध्यान रखें, सफाई का बहुत ध्यान रखें। जब भी आप कोई रेसिपी बनाएं या कुछ भी काम करें तो हाथ को कम से कम 1-2 बार जरूर धो लें साफ़। हमारी जो गरम मसालों की पोटली है इसके अंदर डाल दिया है इसके अंदर, और अब इसे बंद करके हम लगभग 4 से 5 सीटी बजा लेंगे। एक इंग्रेडिएंट जो है हमारा और छूट गया था इसमें डालने के लिए, वो है साल्ट, नमक। ये अब हो गया है 1 टेबल स्पून, इसका प्रयोग करें और उसके बाद इसे पैक करके 4-5 सीटी लगाएं। मुरादाबादी बिरयानी के लिए हमने ये शुद्ध घी का प्रयोग कर रहे हैं। ये आप देखें, ये हमारे पास 2.5 टेबल स्पून घी है
बिरयानी के लिए या मटन मुर्गे के लिए या नॉन वेज के लिए मैं हमेशा घी का प्रयोग करना पसंद करता हूँ, क्योंकि घी का टेस्ट अच्छा है और स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। ये हम डाल रहे हैं काली मिर्च, इलायची, शाही जीरा और 2 पत्ते दालचीनी के। गैस को हम कम कर देते हैं। इसे 1 मिनट सौते करेंगे, सिर्फ 1 मिनट। और इसके अंदर हम अब डाल रहे हैं प्याज। अब प्याज को हम जो है लाइट ब्राउन करेंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर जो है हमने ये हमारा जो मीट है और जो कीमा है 150 ग्राम, इसे बॉईल कर लिया था मसालों के साथ और इसे हमने सेपरेट निकाल लिया है। अब मैं इसको डाल रहा हूँ। अब इसे हम अच्छा मिक्स कर लेते हैं हमारे प्याज में। इसके 2 फायदे होंगे। ये जो घी है हमारा, इस घी के अंदर हमारा जो मीट और कीमा बढ़िया फ्राई हो जाएगा और इसका जो अरोमा है एक अलग ही टेस्ट पैदा हो जाएगा बिरयानी में। आपने देखा कि हमारा जो कीमा और मटन है ये बढ़िया फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम ये हमारे 2 टमाटर जो थे चॉप्ड, इन्हें डाल रहे हैं। साथ ही हम ये शाही बिरयानी का जो मसाला है इसका प्रयोग कर रहे हैं। धनिया पाउडर क्वांटिटी मैं आपको बता चुका हूँ पहले। नमक, नींबू पानी, रेड चिली और नमक आप चाहे तो कम कर सकते हैं, आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं। साथ ही 1 चम्मच जो है ये हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब गैस को थोड़ा तेज कर लेंगे और हल्का सा इसमें मैं अभी स्टॉक डालूंगा और इसे बढ़िया भून लेते हैं। ये हमने जो हमारा स्टॉक तैयार किया गया था इसे यखनी भी बोलते हैं। इसे हम डाल देते हैं और अब इसे बढ़िया भून लेंगे। ये जो पोटली हमने डाली थी मीट के साथ और कीमे के साथ, अब इसको आपको क्या करना है कि इसको इस प्रकार से निचोड़ लेना है, जिससे कि हमारे जो भी मसाले हैं उसका अश्क इसके अंदर आ जाए। इस प्रकार से निचोड़ लें। लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला जो है बहुत बढ़िया पक गया है। घी फ्लोट कर रहा है और 80% हमारा मटन भी जो है गल गया है। अब इसके अंदर हम जो है ये हमारे बासमती चावल हैं 500 ग्राम। मुरादाबादी बिरयानी के लिए चावल जो है मैंने बासमती यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया चावल है ये। अब इसको ऐसा पूरा लेयर बिछा देंगे। ये कच्चा चावल है। अब इसे पकाने के लिए ये जो हमारा यखनी है या जो मटन का स्टॉक है इसका प्रयोग करेंगे हम। इसे डाल देंगे
इसी मटन के पानी में ये हमारा चावल जो है पकेगा। ये देख रहे हैं आप। बिरयानी पकाने के लिए मैंने एक तवा रखा है नीचे, और आप भी देख रहे हैं कि ये पैकिंग कर दी है हमने आटे से, क्योंकि अब हम दम पे रखेंगे इसे लगभग 15 से 20 मिनट तेज़ आंच पे, और उसके बाद 30 मिनट स्लो आंच के ऊपर रखेंगे। इसके अंदर अब हम ये जो हमारा धनिया है ये डाल देते हैं आधा, और इस ढक्कन की मदद से मैं इसे बढ़िया पैक कर देता हूँ, जिससे कि ज़रा से भी हवा ना निकल पाए बाहर। अब इसे तेज़ कर देता हूँ मैं लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं फुल सिम के ऊपर। अब मैं सिम को कम कर देता हूँ और हमारा चावल पक गया होगा। ये देखिए हमारे चावल बहुत ही शानदार पक गए हैं। और अब हम जो है इसके अंदर ये हमारा दूध है लगभग 25 से 30 ग्राम। इसको डालने से जो हमारे चावल है इसकी शाइनिंग बढ़िया हो जाती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये बिरयानी का मेन इंग्रेडिएंट है केसर। इसे हमने गर्म पानी में गला दिया था और अब इसे डाल रहे हैं हम। साथ ही हमारे पास धनिया है, धनिया डाल देते हैं हम। फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर एक ढक्कन और आधा ढक्कन, 1.5 ढक्कन, यानी कि लगभग ये केवड़ा वाटर डाल रहा हूँ। अब इसे एक बार हम वापस फिर से पैक कर देंगे। और सिम पे रखेंगे लगभग 20 से 25 मिनट, और हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। सिम पे लगभग 30 मिनट हो चुके हैं। इस प्रकार कुल 50 मिनट हमने दम पे रखा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने तवा यूज़ किया है, चूँकि नीचे हमारा मटन था और ऊपर चावल थे, अगर मैं इस तवे को यूज़ नहीं करता तो नीचे के जो हमारा मटन है पूरा जल जाता, इसलिए हमने इस तवे का प्रयोग किया है। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें, बिरयानी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं देखता हूँ कि हमारी बिरयानी का क्या पोजीशन है। ये बिल्कुल बन चुकी है, ये आप देख रहे हैं हमारी बिल्कुल बिरयानी बन चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, अब आप, मैं इसको पलटा रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा आप। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे से इसे पलटा के। ये हमारा जो गोश्त है बहुत बढ़िया पक गया है, बिरयानी बढ़िया पक गई है। आप कलर देख रहे हैं और हमारे चावल भी देख रहे हैं आप कि चावल कैसे शानदार लंबे हो गए हैं। और ये मीट का कलर देख रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया बिरयानी बन चुकी है। अब इसको मैं एक बाउल में शिफ्ट करूँगा प्लेट के अंदर और आपको दिखाता हूँ। ये हमारी प्लेट है, इसके अंदर मैं इस बिरयानी को डाल रहा हूँ हल्के से। आपने देखा कि हमारी मुरादाबादी मटन बिरयानी बन चुकी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मैंने हैदराबाद की बिरयानी भी खाई है, सिकंदराबाद की बिरयानी भी खाई है, और अभी मैं 8 दिन पहले नैनीताल गया था, वहाँ मैंने मुरादाबादी बिरयानी खाई है। इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट और बहुत ही फैंटास्टिक है। प्लीज़ ट्राई करें और उसके बाद मुझे फीडबैक दें, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।